स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा एथिकल इश्यूज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार ये सीबीएसई एग्ज़ाम में आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथिकल। एथिकल का मतलब क्या होता है? एथिकल का मतलब क्या होता है? अगर कोई हम राइट थिंक करते हैं सोसाइटी के लिए तो दैट इज़ कॉल्ड एथिकल, और अनएथिकल का मतलब होगा दैट डूइंग हार्म टू द सोसाइटी। So if taken ethical in a negative manner, it means manipulating your work procedure। जैसे कि कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, अगर हम स्कूल की एक अटेंडेंस 8 बजे लगती है तो हम 8:10 पर या 8:15 पर अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो दैट इज़ द एथिकल। तो अब उसका मिसयूज़ ना हो किसी भी चीज़ का। तो इन द केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एथिकल इशू हैव अ स्टार्टिंग अराइजिंग इन वेरियस सोसाइटीज़। उसका क्या है? ऑब्जेक्शंस आर बीइंग रेज टू द genetically modification as the people all over the world feel that genetic modified food have acted in unethical ways। कि जो भी जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स या एनिमल्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कोई भी मिसयूज़ ना हो। तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, वो चलाए गए। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे मैंने एक बुक लिखी है और बुक लिखने के बाद मैंने उसको अपना नाम दे दिया, लेकिन किसी और ने मेरी बुक की कॉपी कर ली और उसको अपना नाम दे दिया, यानी कि सारी मेहनत मेरी और क्रेडिट उसका। तो दिस इज़ अ बिग इशू जिसको हमें सीरियस लेना पड़ेगा। तो कुछ मेजरमेंट हैं हमारी एक्टिविटीज़ करने के, कुछ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए एन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो बायोटेक्नोलॉजी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगी, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल इश्यूज। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वाज एस्टेब्लिश बाय इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने इसका नाम दिया GEAC, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल जो कमेटी है, that was set up by the Ministry of Environmental and Forest to regulate the research, testing and commercial release of the genetic modified crop, genetic modified food, genetic modified plants या organism। इसका एम क्या था? इस कमेटी बनाने का एम सबसे पहले कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसका परमिशन लेनी और उसके जो प्रोडक्ट है उसको कमर्शियली यूज़ करना। दूसरा इसका क्या था एम या ऑब्जेक्टिव? टू अडोप्ट द प्रोसीजर्स फॉर द रिस्ट्रिक्शंस प्रोडक्शन स्केल इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद इसका नेक्स्ट जो कमेटी बनाने का रीज़न था कि अप्रूव करवाना लार्ज स्केल पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को या ट्रांसजेनिक क्रॉप को, और साथ में वो एनवायरनमेंट के लिए कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना लेके आए। और साथ में कुछ एजेंसीज़ हैं जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगी, और वो एजेंसी जो है गवर्नमेंट से अप्रूव है, यानी कि प्राइवेटली कोई भी इसको ऐसे नहीं बना सकता है। जो बीटी कॉटन की भी एजेंसी है, एक कमेटी है दैट गिव द अप्रूवल ऑफ द कल्टिवेटेड बीटी कॉटन। सो इंडिया में जो बीटी कॉटन है वो कमर्शियली जो है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बनी थी इन 2002 के अंदर। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी।